जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। इस देश में दंगा वो फैलाते हैं जो इस देश को बांटने की बात करते, सरतन से जुदा करने की बात करते। उन मौलाना साहब से कहिए इस देश में ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, दंगा से ऊपर उठने के लिए विचारों की यात्रा है, तलवारों की यात्रा नहीं। अपने ही देश में अगर उनको ये न महसूस हो कि हम दूसरे देश में हैं, बांग्लादेश में क्या स्थिति है, अगर भारत को बचाए रखना है तो हिंदू को बहुसंख्यक बनाए रखना है। एकदम जाग चुका है हिंदू, हमारे सनातन सब जाग चुके हैं, छुआछूत सब खत्म है। जय हिंदू भाई भाई हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर हिंदू एकता पद यात्रा कर रहे हैं। आज यात्रा का दूसरा दिन है, लेकिन न तो बाबा बागेश्वर के उत्साह में कोई कमी है और न कि भक्तों का जोश कम हुआ। बाबा बागेश्वर के विरोधियों को लग रहा था कि सनातनियों की भीड़ केवल बाबा बागेश्वर के दरबार तक ही आती है। ठंड के इस मौसम में सनातन हिंदू राष्ट्र के नाम पर कौन ही घर से निकलेगा, कौन पैदल चलेगा। लेकिन इन तस्वीरों ने सनातन विरोधियों के तिलिस्म को तोड़ दिया। तस्वीरें देखिए, सनातनियों का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश का हिंदू अब एकजुट होने लगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया, क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, और सिर्फ हिंदू एकता। हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। तस्वीरें बता रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का क्या रौला है। जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले हैं। अगर ज्ञान पेलेंगे और हम पेलेंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। आज दूसरे दिन की यात्रा कातरी गांव से छतरपुर शहर में प्रवेश करेगी, लेकिन बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा को देखकर तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें लग रहा है कि अगर हिंदू जात पात से ऊपर उठ गया तो उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। जिनको भी पेट में दर्द हो रहा हो, होने दो। हम विवादित बयान नहीं देते। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक करना है, जात पात और भेदभाव को मिटाना है और हर हाल में इस देश में अपनी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हम सड़कों पर निकले हैं, लेकिन अभी भी हम रुकेंगे नहीं। यात्रा में उमड़ रखे हजारों सनातनियों की भीड़ को देखकर कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदू तो शक्तिशाली हो जाएगा, इसलिए बाबा बागेश्वर की पद यात्रा का विरोध भी हो रहा है। के बारे में क्या कहते हैं? ये चीजें चलती रहती हैं। देशभक्ति के सनातनी मॉडल से तो कुछ मौलाना भी गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहां जाकर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा का विरोध करना तो कुछ लोगों ने तभी शुरू कर दिया था जब यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ही बाबा बागेश्वर धाम में हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें यात्रा शुरू होने के एक दिन पहले यानी 20 नवंबर की हैं। देखिए देखिए कैसे हजारों सनातनी अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। अभी तक ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में होता था, फिल्म स्टारों के कार्यक्रमों में होता था, लेकिन सनातन की पिच पर होता हिंदू राष्ट्र का ये मैच हिंदू एकता के नाम पर बाबा बागेश्वर के माहौल को बताता है। उसे देखकर कहा जा रहा है कि हर एक सनातन विरोधी परेशान है
और सनातन का विरोध करने वालों के लिए दुख इस बात का है कि अभी तो सिर्फ आगाज है। यात्रा का आज दूसरा दिन है। आगे कितने सनातनी जुटेंगे और जुड़ेंगे, इसका तो कोई हिसाब भी नहीं लगा पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंदू एकता का प्रण लिए बाबा बागेश्वर पदयात्रा पर निकल चुके हैं और उसमें भारी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। देश विदेश से साधु संत यहां पर पहुंच रहे हैं और हर कोई इसे देखकर अचंभा है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं था कि बाबा बागेश्वर एक आह्वान करेंगे और इसके बाद इतनी तादाद में भारी भीड़ जो है देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी इस पदयात्रा में बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल होने वाली है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी शामिल होंगे। इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी इसमें शामिल होंगी। वहीं पहलवान की बात करें, दिलीप सिंह राणा यानी कि खली इसमें शामिल होने वाले हैं। भजन गायक कन्हैया मित्तल भी इस पदयात्रा में शामिल होंगे और हिंदू एकता का संदेश देंगे। इसके अलावा कवि कुमार विश्वास भी इसमें शामिल होंगे। पदयात्रा में उनकी भी प्रस्तुति जो है देखने को मिलेगी। कॉमेडियन श्याम रंगीला की बात करें तो वो भी यानी कि उनकी भी मौजूदगी इस पदयात्रा में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बुंदेली लोक गायिका की बात करें, कविता शर्मा, वो भी पदयात्रा में शामिल होंगी और यहां से बड़ा संदेश देंगी हिंदू के एकजुट होने का। लोक गायिका कीर्ति दान गढ़वी वो भी इसमें शामिल होने वाली है। तो अलग अलग दिन में इनका ये कार्यक्रम है, जो इसमें जो तमाम बड़ी हस्तियां हैं उनके शामिल होने की खबर सामने आई है, जो हम आपको बता रहे हैं। लोक गायक की बात करें, कीर्ति दान गढ़वी वो भी इसमें शामिल होने वाली हैं। कुल मिलाकर अभी जो ये पदयात्रा निकाली गई है, इसकी भव्य तस्वीर अभी आनी बाकी है। वही हमारी सहयोगी काजल लगातार पदयात्रा के साथ चल रही हैं। काजल, आज का क्या माहौल है, पहले तो तस्वीरें भी दिखाइए, लोग कितने उत्साहित हैं और जो बड़ी हस्तियों का भी जिक्र हो रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो भी इस पदयात्रा का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन उज्जवल से 360 ये तस्वीरें आपको दिखाएं और किस तरीके का जोश है लोगों में, किस तरीके से लोग नाचते गाते हुए और राम की धुन पर नाचते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि यात्रा का ये दूसरा, लेकिन हिंदू है वो इतने उत्साहित है कि इस वक्त ये तस्वीरें देखकर आप बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू पूरे दिन चले हैं और रात को सोए नहीं है और फिर से इनका नाचना गाना और राम की धुन पर पूरी तरह से भगवा में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म की, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। ओबीसी आके देखे 2 सेकंड के लिए उसको पाकिस्तान नहीं जहन्नुम में भेज देंगे। क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू इतने हिंदू जागे हैं तो हिंदू राष्ट्र बन के रहे। उत्साहित है आप लोग? जाग गया है, सोता हुआ जाग गया, सो रहा था पहले, अब जाग गया है हिंदू का, जाग गया है हिंदू का। हिंदुओं ने वहन कर दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहे। भारत हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। भारत हिंदू। महिलाएं भी चेतावनी देती हुई नजर आ रही है कि एक हिंदू 100 पर भारी। एक हिंदू 100 पे भारी। अब है हिंदुओं की बारी। जी, तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें उज्जवल से बोलूंगी, चारों तरफ की जो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई और ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे और यहाँ से दूर दूर तक कैमरे की निगाहों से अगर आप देखने की कोशिश। काजल अब लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, बता रही हैं कि कैसे एकदम भगवामय माहौल हो चुका है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे अब अपने धाम से निकल पड़े हैं सभी सनातनियों को एकजुट करने के लिए। लेकिन काजल ये भी बताइए, कहा जा रहा है कि कई और नामचीन हस्तियां भी इस पदयात्रा में शरीक होने वाली हैं, जिसमें मुख्य तौर पर संजय दत्त का नाम है, अक्षरा सिंह का नाम है, द ग्रेट खली का नाम है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या ये हस्तियां आज से ही पहुंचेंगी या कल परसों से?